Hello students, good morning. Today I am here to take your Hindi class, and in this class I am going to start chapter 2 of your Hindi व्याकरण book. Students, do you remember previous week में मैंने हिंदी की क्लास लिया था, तो इसमें हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी फर्स्ट का पार्ट 3 कंप्लीट करा दिया था, राइट? So that's why I am going to start हिंदी व्याकरण चैप्टर 2. ओके बेटा? So as you can see, this is the chapter 2 of हिंदी व्याकरण बुक, वर्ण एवं उनके भेद. हम इस चैप्टर में हम वर्ण और उनके भेद यानी कि उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं. ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. उपयुक्त चित्र में कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, कौवा काँव काँव कर रहा है, मुर्गा कुकड़ू कू कर रहा है तथा बच्चा माँ माँ कहकर रो रहा है. सभी प्राणियों के मुख से ध्वनि निकल रही है. मीन्स हम जितने भी लिविंग बीइंग हमारे वर्ल्ड में हैं, उन सभी के मुंह से कोई ना कोई ध्वनि यानी कि आवाज़ निकलती है ना बेटा? टर्न टू नेक्स्ट पेज. सो वो क्या होती है? पशु पक्षियों की ध्वनि को हम समझ नहीं पाते. सही बात है, हम पशु पक्षी जो भी बोलते हैं वो हम नहीं समझ पाते. उनकी लैंग्वेज तो वही समझ सकते हैं, है ना? तो केवल सुन पाते हैं, लेकिन हम सुन तो सकते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं. मानव की ध्वनि हम सब समझते हैं. मीन्स मनुष्यों की ध्वनि यानी कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे मुंह से जो भी बातें निकलती हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाती हैं. प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं. तो हर एक ध्वनि जो हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह यानी कि अलग अलग अक्षर, अलग अलग मात्राओं का उपयोग किया जाता है ना? ये चिन्ह ही क्या होते हैं? वर्ण होते हैं. तो बेटा इन चिन्हों को यानी कि अक्षर, मात्रा, स्वर, व्यंजन जिसको हम बोलते हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. ओके, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है. मीन्स हम जो भी बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है. वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है. और वर्णों को जब हम एक क्रम में लिखते हैं, एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो उस सीक्वेंस को ही हम वर्णमाला यानी कि उस क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं. ठीक है, तो वर्ण के बेसिकली 2 भेद होते हैं, प्रमुख 2 भेद हैं. पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन. स्वर, हिंदी में स्वर 11 हैं. कौन से स्वर होते हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, ओ, औ. बेटा अ तक ही जितने भी आपने देखा ये सभी के सभी स्वर में आते हैं. बाकी के ये जो 2 हैं, अंग और अह, और इसके अलावा एक अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु की मात्रा होती है, ये 3 अयोगवाह होते हैं. ठीक है बेटा, इसमें अंग की मात्रा को जो है उसे अनुस्वार कहते हैं, अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं, और जो चंद्रबिंदु वाली मात्रा होती है उसे अनुनासिक कहते हैं. ओके, अब व्यंजन की बात करते हैं. हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं. 33 मीन 33 व्यंजन होते हैं हमारे हिंदी में. क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, स, ह. फिर छ, त्र, ज्ञ आता है. तो ये जो छ, त्र, ज्ञ है ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है बेटा. ठीक है, टर्न द नेक्स्ट पेज. हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र. ठीक है, ये चारों के चारों संयुक्त व्यंजन है. मीन्स ये जो व्यंजन है, ये जो वर्ण है, ये 2 वर्णों के मिलने से बना है. जैसे कि ये जो छ से छतरी जिसको आप बोलते हो बेटा, ये क और श के मिलने से बनता है. त्र, त और र के मिलने से बनता है. ज्ञ, ग और य के मिलने से बनता है. श्र, श और र के मिलने से बनता है. ठीक है, इनके अतिरिक्त 2 और वर्ण हैं, अड़ और ढ. ड़ बोलते हैं इसको. जैसे पढ़ाई में अड़ा यूज़ होता है, बड़ा में अड़ा यूज़ होता है ना. मात्राएं, कुछ शब्दों में स्वरों का प्रयोग मूल रूप में नहीं होता है. मीन्स कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें स्वरों का यूज़, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका ये मतलब है कि कुछ शब्दों में स्वरों का प्रयोग मूल रूप से नहीं होता. मतलब क्या? स्वर क्या होते हैं? अ से लेके अ तक, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो बहुत ही कम शब्द ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली कोई स्वर लिखा जाता है. ज़्यादातर शब्दों में सिर्फ स्वरों की मात्राओं का उपयोग किया जाता है ना? तो उनका जो मूल रूप है वो तो हम नहीं ना लिख रहे हैं. इसी का मतलब इसमें जो लिखा है उसका मतलब मैंने आपको बताया. वे किसी व्यंजन के साथ मिलाकर प्रयोग किए जाते हैं. मतलब उनकी मात्राओं को एक, जैसे कि मान लो आपको को लिखना है तो आप क और ओ साथ में नहीं ना लिखोगे. क पर ओ की मात्रा लगाओगे तो व्यंजन हो गया क, और स्वर का जो मात्रा है यानी कि मूल रूप ओ है उसका मात्रा हम सिर्फ लेते हैं ओ की मात्रा, तो क ओ को बनता है. तब स्वर व्यंजन से जुड़ते हैं, तभी जाके स्वर और व्यंजन का मेल होता है.
स्वरों के ये चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। मीन्स स्वरों के जो चिन्ह होते हैं वो मात्राएं कहलाते हैं। देखिए क की जो कमल की फूल बने हुए हैं, नीचे देखिए उसकी पत्तियों में आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, री की मात्रा, उसके बाद ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अ की मात्रा। ठीक है बेटा, मात्राएं इस प्रकार लगाते हैं। आ की मात्रा में खड़ी पाई होती है। बड़ी की मात्रा में अक्षर के बाद एक लाइन खींच के ऊपर से एक मात्रा लगाते हैं झुकाकर, तो उसको बड़ी की मात्रा कहते हैं। ओ की मात्रा या अ की मात्रा कैसे लगाते हैं, किसी भी अक्षर के बाद एक खड़ी पाई खींचते हैं और ऊपर एक खड़ी मात्रा लगाते हैं तो उसको, और अगर 2 मात्रा लगा दिया खड़ी तो वो अ की मात्रा हो जाती है। ठीक है। छोटी ई की मात्रा, किसी भी अक्षर में अगर छोटी की मात्रा लगानी है तो उसके ऊपर उस अक्षर के पहले खड़ी पाई खींचेंगे और उसकी मात्रा हम उस अक्षर पे तक झुकाकर लगाएंगे। ठीक है। ये वर्णों के आगे लगती है, छोटी की मात्रा वर्णों के आगे लगती है। और ऊ की मात्रा की बात करते हैं तो छोटा ऊ का मात्रा जो होता है वो बड़ा ऊ की मात्रा। देखिए बेटा कैसे कैसे बनाते हैं मात्रा, उसकी पिक्चर भी दी हुई है। ये अक्षरों के नीचे लगाते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा। ए की मात्रा एवं ए की मात्रा वर्णों के ऊपर लगाते हैं। ठीक है बेटा। टर्न द नेक्स्ट पेज। इस पर आप क्या देख रहे हैं, इनके अतिरिक्त अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा, देखिए ऐसे लाइन खींच के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं तो उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाली मात्रा। ठीक है। और विसर्ग यानी कि वो जो शब्द के बाद जो 2 बिंदु लगाते हैं उसको अह की मात्रा बोलते हैं, अह पढ़ते हैं, इसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है। ये वर्णों के पीछे लगते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। स्मरणीय बिंदु मतलब इस चैप्टर में आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी और जानी। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि के चिन्ह वर्ण होते हैं। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। जब स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते, उनके स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। ओके बेटा, तो आपने देखा इस चैप्टर को कि इसमें आपको क्या क्या बताई गई। आपको वर्णों के बारे में बताया गया, वर्णों के भेद के बारे में बताया गया, मात्राएं क्या होती हैं बताया गया, राइट। सो इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको एज होमवर्क करवाऊँगी। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे।